हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनबी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज़ की सेटिंग्स के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी विंडोज़ के एलिमेंट्स में, जिसमें हमने सीखा था कि विंडोज़ में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किसको क्या बोलते हैं। अगर आपको बेसिक वीडियो देखना है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। जिसको नहीं पता उसे बता दूँ, ये CCA, CPCT और CCC कोर्सेज़ की एक सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैंने फंडामेंटल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, उसमें 6 से 7 वीडियोस थे। ये दूसरा टॉपिक चल रहा है जिसमें हम सीख रहे हैं विंडोज़ के बारे में। तो विंडोज़ में ये सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम सीखेंगे कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स, किस तरह से हम कंट्रोल पैनल के साथ काम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिसको नहीं पता कंट्रोल पैनल क्या है उसके लिए मैं बता दूं, जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग ऑप्शंस होता है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में सारी सेटिंग्स को जमाते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर एक कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से आप पूरे कंप्यूटर की सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दे रखे हैं, हम ज़्यादा ऑप्शंस कवर करेंगे, हो सकता है पूरे भी कर ले। तो चलिए देखते हैं, एक वीडियो में तो नहीं होगा, टाइम लग सकता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे माउस। तो चलिए सबसे पहले है माउस सेटिंग में स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। यहाँ पे इससे क्या मतलब है, यदि आप इस पर चेक मार्क कर देते हैं तब आपके लेफ्ट और राइट क्लिक चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। यानी कि आप जो काम लेफ्ट क्लिक से करते हैं अब वो सारे काम राइट क्लिक से होंगे। मतलब अगर आपको ओके भी करना है तो अब लेफ्ट क्लिक से नहीं होगा, राइट क्लिक से होगा। ऐसा तब करना है आपको जब आप उल्टे हाथ से काम करते हो। तब आप उल्टे हाथ से काम करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड जो है वो ज़्यादा चलेगा। अब लेफ्ट हैंड ज़्यादा चलेगा तो आपकी राइट फिंगर से लेफ्ट हैंड की वो ज़्यादा यूज़ होगी। तो आप फिर उस कंडीशन में इसको चेंज कर सकते हैं। इससे आपका ये क्लिक ज़्यादा काम होगा तो आप इससे ज़्यादा काम कर पाएंगे। अगर आपका उल्टा हाथ काम करता है और अगर इस पर क्लिक नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आपको बार बार दूसरी उंगली से ये बटन दबाना पड़ेगा। तो राइट हैंड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपका लेफ्ट हैंड काम करता है तब आप इस पर टिक करेंगे। दूसरा, यदि आपके माउस प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब आपका पहला क्लिक जो है वो ख़राब हो गया, इन माउस की कई क्लिक्स की गिनती आती है, जैसे 50,000 क्लिक या 1,00,000 क्लिक, यानी कि कंपनी बनाने वाली बता देती है ये 50,000 क्लिक तक काम करेगा, उसके बाद ये ख़राब हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, पहला क्लिक ज़्यादा यूज़ होता है तो जल्दी ख़राब हो जाता है। अब हमें अपना कोई अर्जेंट काम करना है, माउस का ये क्लिक ख़राब हो गया तो आप कुछ समय के लिए उसको प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप काम कर पाएंगे। उसके बाद आप नया माउस ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे इसकी मदद से। तो स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। अगला है यहाँ पे डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक स्पीड क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है। अगर यूज़र को पता नहीं होता तो कुछ लोग तो नया माउस खरीद लाते हैं इस छोटी सेटिंग्स के चक्कर में, लेकिन अगर आपको पता है तो अपने पुराने माउस पे जो आप काम कर रहे हैं उसी को आप सही से यूज़ कर पाएंगे अगर हम फीचर्स को आप जानते हैं। तो देखिए यह है डबल क्लिक स्पीड। सबकी आदत एक जैसी नहीं होती कंप्यूटर चलाने की, तो यहाँ पर हम माउस सेटिंग्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी डबल क्लिक स्पीड जो है वो यहाँ पे फास्ट है, स्लो है, तो मैं अपने हिसाब से जैसा चाहूँ वैसा रख सकता हूँ। तो अभी मैं इसको रखता हूँ, एक काम करता हूँ फास्ट ही रखता हूँ। अब इससे होगा क्या, थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने इसको मिनिमाइज़ किया। अब मैं यहाँ पे किसी भी फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो अब मैं एक क्लिक करूँगा तो ये ओपन नहीं होगा। ये बात हमें पता है कि डबल क्लिक करने पर ही फाइल्स या फोल्डर ओपन होते हैं जो आइकन्स के रूप में होते हैं। तो अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, एक क्लिक और 2 क्लिक, तो ये ओपन नहीं हो रहा अभी भी। मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ, अभी भी नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा, और जैसे मैंने स्पीड से किया आप देख पा रहे हैं ये ओपन हो गया। यानी कि डबल क्लिक अगर मैं स्पीड से करता हूँ तो मेरे ओपन हो रहे हैं, अगर स्लो करेंगे तो नहीं होगा। तो यही तो सेटिंग है। आप माउस में जाएंगे फिर से, और यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने स्लो कर दिया, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर आराम से 2 क्लिक भी करूँगा तो भी ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो 1 क्लिक 2 क्लिक तो ये ओपन हो गया, जबकि पहले स्पीड से करना पड़ रहा था। लेकिन अब आप स्पीड से तो कर ही सकते हैं, प्लस अगर आप आराम से करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं है माउस पे तो आप इसको स्लो कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, अच्छे से माउस चला लेते हैं तो आप इसको फास्ट रख सकते हैं। तो अब आप डबल क्लिक फास्ट करेंगे तभी आइकन ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। इसके बाद फिर से हम जाते हैं माउस सेटिंग्स में। तो आपके 2 ऑप्शंस क्लियर है। थर्ड है टर्न ऑन क्लिक लॉक। इससे क्या होगा, इससे आपका क्लिक लॉक लग जाएगा। लॉक कब लग जाएगा, जब आप उसको होल्ड करके रखते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे आपको क्लिक दबा के ही काम करना पड़ता है। अब आप क्लिक दबा के अगर काम करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बस ये है क्लिक दबा के रखना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं ऐसा ना करना पड़े। कई बार क्या होता है, हमारी उंगली में कुछ प्रॉब्लम है या फिर बटन दबा के रखने में कोई दिक्कत है, तो फिर हम इस कंडीशन को रिसॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस आप इस पर क्लिक कर दें, टर्न ऑन क्लिक लॉक। अब आपका क्लिक ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा जब भी आप उसे होल्ड करेंगे। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ। यहाँ पे हमने ओपन किया MS पेंट। MS पेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे अब आप देखेंगे मेरे पास ये ब्रश या पेंसिल है।
अब मैं यहाँ पे क्लिक दबा के रखता हूँ और मैं इसे ड्रॉ करूँगा। देखिए ड्रॉ हो रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर अब मैं क्लिक छोड़ दूंगा ना, इसके बाद भी ये ड्रॉ करेगा, यानी कि मैंने क्लिक दबा के नहीं रखा तब भी ये काम कर रहा है, यानी बिना क्लिक दबाए भी काम कर रहा है, क्योंकि उसने उसको लॉक कर दिया। यानी कि क्लिक मुझे थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अब मैं एक और क्लिक दबाऊंगा तो ये छूट जाएगा। यानी कि आप थोड़ी देर क्लिक दबा के रखें, उसके बाद आपको क्लिक दबाने की जरूरत नहीं है, अपने आप दबा रहेगा। तो इस तरह के काम यदि आप करते हैं तो आपको आसानी होगी। अब जैसे इरेजर है, तो जब तक इरेजर हम क्लिक दबा के नहीं रखेंगे तब तक ये इरेजर जो है वो मिटाएगा नहीं मिटा रहा। अब मैंने क्लिक दबाया तो मिटाना शुरू कर देगा, और अब मैं क्लिक छोड़ दूं तब भी ये मिटाता रहेगा, क्योंकि अब टर्न ऑन क्लिक लॉक मैंने ऑन कर दिया था। अब अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपको पता ही है क्या होता है उसके बाद। यानी अगर मैंने इससे क्लिक हटा दिया और अप्लाई, तब मैं क्लिक दबा के रखूँगा तो ये मिटेगा, लेकिन अगर मैंने क्लिक छोड़ दिया तो ये नहीं मिटाएगा। यानी जब तक आप क्लिक होल्ड करके रखेंगे तभी तक काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये क्लिक नहीं रहता, यदि आप कर देंगे तो आपको क्लिक दबाने की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा और आप बिना क्लिक दबाए भी काम कर पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। टर्न ऑन क्लिक लॉक। टर्न ऑन क्लिक लॉक आपको कितनी देर बाद करना है वो सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हैं। यानी दबा के रखने की कितनी देर बाद, अगर मैंने लॉन्ग कर दिया तो थोड़ी देर अगर दबा के रखेंगे तो लॉक नहीं होगा, थोड़े लंबे टाइम तक दबा के रखेंगे तब लॉक होगा, और शॉर्ट में थोड़ी देर दबा के रखने पे ही लॉक हो जाएगा। कितनी देर दबा के रखें कि लॉक हो जाए वो सेटिंग्स में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब ये ऑफ है तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अगला है पॉइंटर। पॉइंटर में आप क्या करते हैं, इस पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो पॉइंटर आ रहा है वो एरो जैसा आ रहा है ये, तो इस एरो की जगह हम कुछ और सेट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगेगा। अगर आपको इस एरो के साथ काम करने में दिक्कत है तो आप एरो के साइज को बड़ा कर सकते हैं या कोई दूसरा पॉइंटर चूज़ कर सकते हैं। कई तरह के पॉइंटर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको सुविधा दे, वो पॉइंटर आप चूज़ करें, ओपन अप्लाई। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास इस तरह का पॉइंटर ही आएगा। ये पॉइंटर हर कंडीशन पे या हर तरह के आइकन्स पे बदल जाता है। जैसे अभी जब हम नॉर्मल है तो ऐसा आएगा, लेकिन जब कोई वर्किंग चलेगी तो ये ऐसा हो जाएगा, जब कंप्यूटर बिजी होगा तो ये पॉइंटर ऐसा हो जाएगा। हम चाहते हैं, जैसे अभी देखो मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो ये बोल रहा है कि जब आप किसी लिंक को सिलेक्ट करेंगे तब आपका आइकन ऐसा हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैं लिंक पे आता हूँ, देखिए हो गया ये देखिए ये वाला आइकन हो रहा है। हम चाहते हैं ये ना हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ब्राउज पे जाओगे और कौन सा वो आप चूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मुझे जब भी मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो मुझे ये वाला आइकन मिले ओपन। अब देखो, अब मैं जब भी किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करूँगा, मतलब पॉइंटर को लेके जाऊँगा तो ऑटोमेटिक ये ऐसा आएगा। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप टाइप करते समय आपको ये आता है, ध्यान होगा आपको, जैसे मैं यहाँ कर सकूँ, देखो ये आ रहा है। तो हम चाहते हैं ये ना है, कौन सा है, तो आप ब्राउज पे जाएंगे और चेंज कर देंगे जो आपको ठीक लगे। तो इस तरह से आप सिचुएशन के हिसाब से, अपने हिसाब से, आपको जो ठीक लगे बदल सकते हैं। मैं वापस से इसे नॉर्मल कर देता हूँ, ब्राउज पे जाके एरो और ओपन अप्लाई। तो आप देख पा रहे हैं सिंपल एरो हो गया। तो इस तरह से आप पॉइंटर को चेंज कर पाएंगे यहाँ पे। अगला है पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन में आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि ये मेरा पॉइंटर चलता है इसकी स्पीड, अभी ये फास्ट है, मैं इसको स्लो कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे अब ये पॉइंटर काफ़ी ज़्यादा देखिए स्लो हो गया। मुझे कहीं पर भी अगर जाना है तो बहुत टाइम लग रहा है। तो इस तरह से अगर आपका माउस ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मल ज़्यादा फास्ट नहीं रखते, इसलिए इतना काफ़ी होता है। अब देखिए थोड़ा सही चलने लगा, तो आप पॉइंटर की स्पीड को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर। यदि आप इस पर क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स, तो आपका पॉइंटर ऑटोमेटिक ही जब भी कोई पॉपअप विंडो ओपन होगी उस पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। जैसे कि आप कुछ प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, गलती से आपका कुछ और क्लिक हो गया तो आप देखते हैं अचानक से एक एरर आ जाता है, तो आपका पॉइंटर जहाँ भी होगा वहाँ से उठ के उस एरर पे अपने आप आ जाएगा, अगर इस पर टिक है तो, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो आपको कैसा रखना है वो आप चूज़ कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मूव कर जाए पॉइंटर जब भी कोई डिफ़ॉल्ट विंडो ओपन हो या ना। तो इसे हम ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेस। अगर आप किसी को समझा रहे हैं और पॉइंटर नहीं दिख रहा उसे, तो आप इसको लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पॉइंटर कहीं पर भी जाएगा ना, देख पा रहे हैं उसके और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं वो देखेंगे। देख पा रहे हैं ऐसे ये डबल दिख रहा है, तो इसकी बहुत सारी परछाइयाँ यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती है। यदि इस पर क्लिक नहीं होगा तो ये पॉइंटर एक ही दिखेगा, तो कई सारे पॉइंटर दिखेंगे जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है। जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो अपने आप पॉइंटर छुप जाएगा अगर आपने इस पर टिक कर दिया तो, अदरवाइज नहीं छुपेगा। और इसमें क्या होता है, लोकेशन दिखाता है पॉइंटर की। अब मैंने इस पर चेक मार्क कर दिया, अब आप कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन दबाएंगे तो ये पॉइंटर कहाँ है देखिए लोकेशन बताएगा। अगर मैं इससे क्लिक हटा दूँ तब पॉइंटर कहाँ है लोकेशन नहीं बताएगा।
अगर आप किसी को समझा रहे हैं और आप चाहते हैं वो यहाँ देखे, तो आप पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे कि अप्लाई पे क्लिक करें, तो आप प्रेजेंटेशन देते समय इनका यूज़ कर सकते हैं। यदि इस पर चेक मार्क नहीं तो काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको बटन, पॉइंटर और पॉइंटर ऑप्शन समझ में आया होगा। लास्ट और देखते हैं इसका व्हील ऑप्शन। व्हील जो होता है वो स्क्रॉल बार के लिए होता है। जैसे कि पेज है और पेज में जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आप माउस में दिए गए गोल बटन यानी व्हील बटन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब आप व्हील बटन पे एक बार घुमाते हैं तो नंबर ऑफ लाइन 3 टाइम्स तक ऊपर चला जाता है, यानी 3 लाइन जो है वो छोड़ देगा और चौथी लाइन आपको देखने लगेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे लाइंस को बढ़ा दें तो एक बार स्क्रॉल करने पे 7 लाइन ऊपर चला जाएगा, मतलब स्क्रॉल जल्दी जल्दी होगा। तो आप कितनी स्पीड से स्क्रॉल करना चाहते हैं एक बार में वो आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 अच्छा होता है, लेकिन अगर अपनी सुविधा से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप स्क्रॉल पेज बाई पेज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, आपका एक पेज दिखेगा, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका सेकंड पेज आ जाएगा, यानी कि सीधा सीधा पूरा पेज ही ऊपर चला जाएगा। और यदि इस पर करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, शुरू की 3 लाइनें, फिर 3 लाइनें, फिर 3 लाइनें, इस तरह से। जैसे ये वर्टिकल काम करता है ना, ऐसे ये हॉरिजेंटल भी काम करता है। माउस में जो गोल बटन होता है अगर उसे आप घुमाएंगे तो ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन यदि आप उस गोल बटन को दबाएंगे और फिर माउस को लेफ्ट राइट लेके जाएंगे तो पेज इस तरह से भी मूव करेगा, यानी आप लेफ्ट और राइट में भी मूव कर पाएंगे। तो वो कितना मूव करेगा वो लाइन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं बता पा रहा क्योंकि अभी मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा क्योंकि माउस में व्हील बटन इसमें नहीं होता। इसमें थोड़ा अलग तरीके से केस चलता है लैपटॉप पर। इसके लिए टच पैड है, उसकी सेटिंग अभी हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ लाइन कितना छोड़ना चाहते हैं, ड्रॉप कितना करना चाहते हैं वो आप टाइप करेंगे, तो स्क्रॉल का आप करेंगे तो उतनी लाइन स्क्रॉल होंगी। लास्ट है हार्डवेयर। वैसे तो व्हील तक ही है। हार्डवेयर तो बस ये बताता है कि आपका माउस जो कनेक्ट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपका PS2 माउस कनेक्ट है या USB माउस कनेक्ट है, वो आप जान सकते हैं। USB माउस वो होता है नॉर्मल जिसमें USB पोर्ट होता है, और PS2 में गोल्ड पिन का आता है जो पहले चलते थे। तो बटन्स, पॉइंटर, पॉइंटर ऑप्शंस, व्हील बटन, तो इसमें आप माउस की सेटिंग्स को जमा सकते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है इसमें कीबोर्ड। मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए माउस अब में बार बार ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो माउस पे हम जाते हैं फिर से पॉइंटर ऑप्शन में, सॉरी पॉइंटर में, और यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करके अप्लाई, तो बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा हो जाएगा। अब हम जाते हैं कीबोर्ड पर। कीबोर्ड में सबसे पहले कर्सर ब्लिंक रेट। जब भी आप टाइप करते हैं तो अपने आप ये कर्सर ब्लिंक करता है। ये कर्सर ब्लिंक करता है तो हमें समझ में आता है कि हमें यहाँ से टाइप करना शुरू करना है। अगर कर्सर ब्लिंक नहीं करेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कर्सर कहाँ है, क्योंकि अगर वो ब्लिंक नहीं कर रहा तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो ब्लिंक करता है तो आप जल्दी से पता लगा सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से टाइप करना शुरू करना है। तो कर्सर जैसे मैंने नीचे रखा तब देखो ब्लिंक करना शुरू कर दिया इसने, तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ से टाइप करना है। तो कर्सर के ब्लिंक रेट को बस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फास्ट ज़्यादा अच्छा है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे रिपीट रेट। रिपीट रेट क्या होता है, देखो मैं किसी अक्षर को अगर दबा के रखता हूँ तो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैं इसको मिटा दूंगा तो ये मिट जाएगा, तो स्पीड से हो रहा है क्योंकि फास्ट है। अब इसको अगर हम स्लो कर दें तो अब क्या होगा, मैं किसी अक्षर को दबा के रखूँगा तो बहुत ही आराम से रिपीट हो रहा है अभी, और स्लो कर देंगे क्लिक, अब देखो किसी भी अक्षर को हम दबाएंगे तो कितने आराम से रिपीट होगा, मिटाएंगे तो भी बहुत आराम से मिटेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं, और अब आप काम करेंगे तो आप आराम से काम कर पाएंगे। दूसरा होता है डिले। डिले में क्या होता है, कितनी लेट, अभी देखो लॉन्ग है तो अगर मैं किसी अक्षर को दबा के रखूँगा तो रिपीट तब होगा थोड़ी देर बाद। जैसे मैंने दबा के रखा, रिपीट होना शुरू हो गया। अगर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया तो दबा के रखने के तुरंत बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे, ये दबाया ये रिपीट हो गया कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही सेकंड्स में, ज़्यादा बोल रहा हूँ, मिली सेकंड्स बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही कम समय में ये रिपीट हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये वाला ऑप्शन, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डिले मतलब होता है कितना लेट, यानी कि कीबोर्ड पर अगर हम के को दबा के रखेंगे, के को अगर हम दबा कर, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो के को आपने 3 सेकंड दबा कर रखा तो रिपीट नहीं होगा क्योंकि मैंने लॉन्ग कर रखा है। अगर आप 3 सेकंड बाद तक भी दबा कर रखेंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने शॉर्ट कर दिया तो कीबोर्ड पर अगर आप के दबा रहे हैं, दबा कर रखने के तुरंत बाद ही, मतलब 1 सेकंड बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कितनी देर बाद शुरू हो। ये ऑप्शन उसके लिए फ़ायदेमंद है जिनकी उंगलियाँ मोटी हैं या भारी हैं, कीबोर्ड पे थोड़ा ज़ोर से बटन को दबाते हैं, तो वो अगर ज़ोर से दबाएंगे ना तो उनका अक्षर रिपीट नहीं होगा। देखिए अभी मैं ज़ोर से दबा रहा हूँ तो मेरा हर एक अक्षर रिपीट हो रहा है, मैं कुछ भी दबा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत आ रही है, थोड़ा दबाने पे ही रिपीट हो रहा है क्योंकि शॉर्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसे लॉन्ग कर दूँ, अगर मैं थोड़ी देर दबा कर किसी बटन को रखूँगा, देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है।
तो ये लॉन्ग ज़्यादा अच्छा रहता है, फास्ट ये अच्छा रहता है। और ये तो उम्मीद है आपको कीबोर्ड की सेटिंग आई होगी। और हार्डवेयर में कीबोर्ड के बारे में बताता है कौन सा कीबोर्ड इसके साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से आप माउस और कीबोर्ड की सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कीबोर्ड और माउस के बारे में। अगली वीडियो में हम बाकी के और भी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।